और अब बात थप्पड़बाज अफसर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी थप्पड़ कांड हुआ है। शाजापुर में एडीएम ने सरेआम थप्पड़ मार दिया है। एडीएम मंजूषा विक्रांत राय ने दुकान खोलने पर दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया है। तो पहले आपने देखा किस तरीके से ये घटनाएं छत्तीसगढ़ में सामने आई, उसके बाद कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री की ओर से, और अब ये अगली खबर आ गई है मध्य प्रदेश से, जहां पर एडीएम ने थप्पड़ जड़ दिया है दुकानदार को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आप तस्वीर देखिए। एडीएम दौरे पर थी, एडीएम मंजूषा विक्रांत, और उस दौरान उन्होंने देखा कि दुकानदार ने दुकान खोली है। इस दौरान उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया हिदायत देते हुए। तो आप ये तस्वीर देखिए, कोरोना कर्फ्यू लागू है और कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलना इस दुकानदार को महंगा पड़ गया। आप देखिए कैसे एडीएम साहिबा ने थप्पड़ जड़ दिया। पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ये खबर आई थी, जहां पर कलेक्टर ने एक शख्स के मोबाइल को तोड़ दिया था, जमीन पर पटक दिया था, थप्पड़ जड़ दिया था। और अब ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, शाजापुर की तस्वीर है। एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों की दादागिरी अब मध्य प्रदेश में सामने आ गई है। शाजापुर की तस्वीर है, कोरोना कर्फ्यू लागू है, दुकानदार को महंगा पड़ गया दुकान खोलना। प्रशासन की टीम दौरे पर थी और इस दौरान दुकानदार ने बचाव के लिए ये कहा कि घर दुकान के अंदर ही है। इस पर टीम ने अंदर जाकर देखा। जो जवान आपको निकल रहा है दुकान से बाहर, उस जवान ने अंदर जाकर निरीक्षण किया कि क्या वाकई इसका घर दुकान के अंदर है। तो ये बात गलत निकली। तब तक एडीएम साहिबा को गुस्सा आ चुका था और उन्होंने इस दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस का ये जवान जब बाहर निकला तो उसने भी एक दो लाठियां बरसाई इस दुकानदार पर। तो ये तस्वीर है एडीएम मंजूषा विक्रांत, उनको गुस्सा आया था। दुकानदार ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान खोली थी और उसके साथ ही उसने गलत तर्क भी दिया कि दुकान के अंदर दरअसल घर है, इसलिए उसका दुकान खुला हुआ था। इसके बाद एडीएम साहिबा ने थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है, इसके खिलाफ जाकर दुकान खोलना ठीक है कि गलत है, कार्रवाई उचित होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से अगर प्रशासनिक अधिकारी थप्पड़ मारे तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का गुस्सा बेकाबू हो चला है। सबसे पहले तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आई थी, जहां पर कलेक्टर ने एक युवक को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। इस शख्स ने यह दलील दी थी कि वो दवा लेने जा रहा है, दवा की पर्ची भी उसने दिखाई, मोबाइल में अपॉइंटमेंट भी दिखाया, लेकिन तब तक कलेक्टर साहब को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, इसके बाद थप्पड़ जड़ दिया। और दूसरी तस्वीर अब देखिए, मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आई है, जहां पर एडीएम मंजूषा विक्रांत ये भी दौरे पर थी। कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन के खिलाफ ये दुकान खुली थी और इस दौरान उसकी गलत दलीलों से एडीएम साहिबा को गुस्सा आया और उन्होंने इस दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। आपको दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम और एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद थप्पड़ मार कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। पहले युवक को रोका, फिर मोबाइल छीनकर जमीन पर पटका, फिर जड़ दिया जोरदार थप्पड़। ये किसी गली के गुंडे की तस्वीर नहीं, बल्कि ये जनाब हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर साहब आईएएस रणबीर शर्मा। लॉकडाउन में हो रहे उल्लंघन का जायजा लेने क्या निकले, ये खुद ही सारे नियम कायदे भूल गए। वैक्सीन के लिए जा रहे युवक को रोका, युवक ने मोबाइल में मैसेज भी दिखाया, लेकिन पारा ऐसा कि आव देखा ना ताव थप्पड़ रसीद कर दिया। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब के साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने भी लाठियां भांजनी शुरू कर दी। कलेक्टर साहब की दबंगई की तस्वीरें जब वायरल हुई तो जनाब की हेकड़ी हवा होते देर न लगी। न्यूज नेशन ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त भी कर दिया। इतना ही नहीं, कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब डीएम साहब भी मारेंगे तो फिर एसडीएम साहब भला कहाँ पीछे रहेंगे। सूरजपुर के एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है,
जहां वो एक युवक को सड़क पर थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। पहले उठक बैठक कराई, फिर आव देखा ना ताव थप्पड़ भी रसीद कर दिया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कार्रवाई जरूर हो गई है, लेकिन सवाल उस मानसिकता का है जो खुद के आगे किसी को समझते ही नहीं। लॉकडाउन तोड़ना गैर कानूनी भी हो सकता है, उल्लंघन करने वालों को दूसरे तरीकों से समझाया भी जा सकता है, लेकिन फोन तोड़ देना और सरेआम पीटने लगना आखिर कहां तक जायज है। टीम न्यूज़ नेशन।